नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों आज एक बार फिर हम USD INR का और GBP INR का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे चार्ट और डेटा की मदद से USD INR किस तरफ का मूव ले सकता है या आगे की क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और USD INR का वीकली चार्ट हम आपको दिखाते हैं। ये USD INR का फ्यूचर्स का वीकली चार्ट है और दोस्तों वीकली बेसिस पर एक बार फिर USD INR नीचे की तरफ ही स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक बार इसने गैप अप करने की कोशिश की थी, एक दिन इसने गैप अप करने की कोशिश की थी। उस दिन यूएस में भी कुछ डाटा रिलीज हुआ था तो यूएस DXY भी, डॉलर इंडेक्स भी तेजी में था, तो ये भी गैप अप किया था। लेकिन दोस्तों ये वहां से फिर नीचे आ गया। तो चार्ट की मदद से यदि हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा था, ये वहीं एक उसी जोन में एक रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये फिर से एक हायर हाई पैटर्न बनाने में फेल हो गया। इस हफ्ते फिर से एक लोअर लो पैटर्न ही हमें नजर आया है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये एक प्योर बियरिश फॉर्मेशन अभी चल रही है, डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन अभी चल रही है। उसके अलावा दोस्तों हमने सोशल मीडिया पर भी डाला था कि हमारे कुछ दोस्त यदि अपना व्यू शेयर करते हैं तो हम वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों उसमें जावेद जी ने व्यू दिया है USD INR का, तो उन्होंने बड़ा अच्छा व्यू दिया है, ये लाइन ड्रॉ करके दी है और उन्होंने एनालिसिस में बताया भी कि ये जो व्यू है उनका बियरिश है और ये वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। तो दोस्तों ये हमें चार्ट में बिल्कुल उन्होंने बना के बताया है। अच्छा, तो यहां आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों गौरव जी ने भी शेयर किया है और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म में आप देखिए ईयरली बेसिस पे 2011 से 13 15, तो एक लॉन्ग टर्म में वीकली डेटा को, वीकली चार्ट को लॉन्ग टर्म में स्क्वीज करके, छोटा करके और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। और ये ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि ये USD INR बिल्कुल अपने सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसे एक बाउंस लेना चाहिए और यदि ये यहां नीचे आता है तो ये पूरा बियरिश तरीके से मंथली बेसिस पर बियरिश मोड में आ जाएगा और एक अपना एक अच्छा सपोर्ट जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो ब्रेक कर देगा यदि ये नीचे की तरफ आता है तो। इसके अलावा दोस्तों हमें घनश्याम जी ने भी एक चार्ट भेजा था और उन्होंने अपने चार्ट के तरीके से ये हमें बताने की कोशिश की थी कि ये USD INR एक वीकली सपोर्ट पर है, वीकली सपोर्ट लाइन है और उसके अलावा ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, वीकली बेसिस पर चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो आपने देखा ये वीकली बेसिस पर अपने चैनल को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमें अपने व्यूज भेजते रहिएगा, हम चैनल में इंक्लूड करेंगे। तो अब मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। दोस्तों शुरू करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि हम हर बार एक फिब का लेवल हमने ड्रॉ किया था, तो फिब के लेवल के अकॉर्डिंग हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि USD INR इस फिब के लेवल को हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसने पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, इन्हीं लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। तो दोस्तों USD INR यदि ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, इस जोन में ये आ गया है, तो इस जोन के लो को इसे टेस्ट करना चाहिए। तो इस जोन का जो लो है वो 71.75 है, इसलिए हम आपको कह रहे थे कि ये 71.75 तक आ सकता है। ऐसा हमारे मित्र पूछ रहे थे कि मैं किस बिहाफ पर 71.75 के लेवल्स दे रहा था। दोस्तों उसका रीजन यही है कि ये 71.75 के लेवल्स ये इस फीब के लेवल्स के अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डाउन ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वो बिल्कुल अभी इंटैक्ट है और बिल्कुल एक रेजिस्टेंस आपको ये शो कर रही है। इसके अलावा दोस्तों जो जैसा कि हमारे दोस्तों ने चार्ट शेयर किया, तो ये अपने सपोर्ट जोन को भी ब्रेक कर चुका है और ये नीचे की तरफ आ गया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये 72.89 के ऊपर यदि वीकली क्लोजिंग होती है तो ये फिब के अपर जोन में आ सकता है, अदरवाइज ये नीचे ही ट्रेड करेगा और
वैसे तो क्लियर फॉर्मेशन ये है कि कोई भी एक हायर हाई पैटर्न बनाए तब हम इसे मानेंगे कि ये या तो कंसोलिडेट कर सकता है या हायर हाई रेंज में जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक तो इसमें कोई भी ऐसा हायर हाई पैटर्न फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये यूएसडी आईएनआर का वीकली चार्ट है जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में क्लियर व्यू दे रहा है कि अभी यूएसडी आईएनआर बिल्कुल बियरिश है। तो दोस्तों इसके अलावा वीकली डेली चार्ट जो है, डेली चार्ट में यदि आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है जहां से इसने गैप अप करके नीचे आया था। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में गैप अप करके नीचे आया था। तो ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है, तो आप इसके हाई को एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं जो कि 73.07 का आ रहा है। और दोस्तों आवरली बेसिस पे यदि हम बात करें रेजिस्टेंस जोन की, तो आवरली बेसिस पर भी आप देखेंगे कि ये जो जोन है, इस जोन को यहां रिटेस्ट किया गया, फेल किया गया, और ये अपने इस जोन पे इसने एक आवरली बेसिस पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन दिखाया था। उसके बाद दोस्तों ये अभी उसी जोन में आ गया है। तो यहां से यदि ये नीचे जाता है तो यूएसडी आईएनआर एक अच्छा डाउनसाइड मूव दे सकता है, ऐसा हमें लगता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप डीएक्सवाई का चार्ट देखेंगे, डॉलर इंडेक्स के दोस्तों वीकली चार्ट में भी कुछ यूएसडी आईएनआर की तरह ही एक डोजी फॉर्मेशन नजर देखने को मिली, और हमें देखने को मिला कि इसने भी हायर साइड में रेजिस्टेंस फेस किया और ये नीचे आ गया। अमूमन देखा जाए तो ये यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे ही ये इस रेंज के इस हाई को ब्रेक करता है जो कि 93.21 का रहेगा, इस हाई के आसपास ये ब्रेक करता है इस जोन को, तो ये तेजी में जा सकता है। उससे पहले अभी डॉलर इंडेक्स तेजी में नहीं नजर आ रहा। अब दोस्तों जीबीपी आईएनआर की बात करें, जीबीपी आईएनआर में दोस्तों, जीबीपी आईएनआर में अभी जो एक राइजिंग वेज बना था उसका दोस्तों क्लियर फॉर्मेशन है, ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है और ये यूएस जीबीपी आईएनआर ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगला फॉर्मेशन हमें दोस्तों जो रेजिस्टेंस जोन है वो इस कैंडल के पिन बार्स हो सकते हैं जो कि लगभग 103.77 के लेवल्स हैं। तो वीकली बेसिस पे दोस्तों बिल्कुल ये हायर हाई पैटर्न फॉलो कर रहा है। यूएसडी में यदि वीकनेस रहेगी तो जीबीपी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जीबीपी यूएसडी का चार्ट भी इसी तरह कुछ सिंक करता हुआ नजर आ रहा है। यदि जीबीपी यूएसडी के चार्ट को हम देखें तो उसमें भी एक अच्छा हायर हाई पैटर्न बन रहा है जिसका एक रेजिस्टेंस जोन अभी 1.435 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जीबीपी आईएनआर में अभी लगभग 80 से 100 पैसे की तेजी आ सकती है यदि हम कैलकुलेशन करें जीबीपी यूएसडी में इस रेजिस्टेंस को मान के। तो अभी 80 से 100 पैसे की तेजी जीबीपी आईएनआर में हमें समझ आ रही है। इसके अलावा दोस्तों यूरो आईएनआर का यदि हम चार्ट देखेंगे, तो यूरो आईएनआर के चार्ट में दोस्तों एक डाउनसाइड में कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। तो ये कंसोलिडेशन अभी इस लेवल तक टेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज इसमें अभी एक आप जोन मान सकते हैं कि ये एक हाई से लो जोन के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये इंडिसिसिव है और ये नीचे की तरफ टेस्ट कर सकता है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अब यूएसडी आईएनआर के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें समझ आता है। तो दोस्तों आप फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे तो लास्ट वीक में अनवाइंडिंग्स हुई हैं, अच्छी खासी अनवाइंडिंग्स हुई हैं इस जोन में, जबकि यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ जा रहा है। तो अच्छे खासे अनवाइंडिंग्स हुई हैं। इसका मतलब हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जिन लोगों ने लॉन्ग फॉर्मेशन किया था अब वो थक गए हैं, अब वो मानते हैं कि यूएसडी आईएनआर अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है और वो अपनी पोजीशंस को हैवीली अनवाइंड कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यदि हम स्ट्रेडल का चार्ट देखें 18 फरवरी का, तो 73 में पुट कॉल रेशियो भी अभी काफी नीचे आ गया है जो कि एक क्लियर बियरिश फॉर्मेशन दिखाता है, क्योंकि अब जो हमारी एक्सपायरी है 24 फरवरी की एक्सपायरी है वो एक वीकली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें एक 73 के लेवल पे क्लियर एक वॉल फॉर्मेशन कॉल के द्वारा बना दी गई है और 73.5 पर 72.5 के लेवल्स पर अभी
टसल जोन चल रहा है, 72.75 पर अभी टसल बना हुआ है। और दोस्तों 72.5 के या 72.25 के लेवल्स पर पुट में सपोर्ट को शिफ्ट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉल में जो चेंज है वो कॉल में 72.5 की कॉल में जो चेंज है वो 40,000 है और पुट में 25,000 है। इसके अलावा पुट में जो नीचे का चेंज है वो 35,000 है। इसका मतलब पुट के सपोर्ट को नीचे शिफ्ट किया जा रहा है और कॉल के रेजिस्टेंस को भी नीचे लाया जा रहा है, यानी एक वीक यानी कि इसे सॉलिड बियरिश फॉर्मेशन इसमें बनाई जा रही है यूएसडी आईएनआर में अभी के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा यूएसडी आईएनआर के फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें अभी बिल्कुल इसमें कोई भी बुलिश इंडिकेशन नजर नहीं आता यूएसडी आईएनआर में, क्योंकि इसने एक सपोर्ट भी तोड़ा है। तो देखने वाली बात होगी कि ये किस लेवल्स तक जाके सपोर्ट लेता है, नया सपोर्ट बनाता है। हायर हाई पैटर्न दोस्तों, जब तक वीकली में एक हायर हाई पैटर्न फॉर्मेशन नजर नहीं आएगा तब तक इसमें बुलिश ट्रेड बोलना या बुलिश ट्रेड लेना अभी समझदारी नहीं लगती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theactutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।